नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह अपने ऑफिशियल चैनल सक्सेस राउटर पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम ब्लड रिलेशन कर रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जिसका लिंक अगर किसी स्टूडेंट ने वो नहीं देखा तो ये वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस पार्ट को जरूर देखें, क्योंकि ब्लड रिलेशन का जितना भी बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने पार्ट 1 में कवर किया है। अगर आप डायरेक्टली पार्ट 2 देख रहे हैं तो शायद आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पार्ट 1 जरूर देखें। और ये है कोडिंग ब्लड रिलेशन, ये बैंकिंग के अंदर आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, LIC के अंदर आते हैं, ESIC के अंदर आते हैं और आजकल SSC CGL और रेलवे भी दे रही है इस टाइप के क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, ये 2018 ESIC हॉस्पिटल है, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसमें 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको सिंबल से काम करना है, जमा घटा गुना और भाग, जो आप मैथ्स में करते हो। क्वेश्चन दिया जाएगा P और Q, A या B, C या D, कुछ भी करके दे देगा। यहाँ पर सिर्फ 2 लेटर का यूज करेगा, जैसे यहाँ पर इसने P और Q का यूज किया, नीचे फिर उसने HIL FRHL का यूज किया। काफी सारे स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, कि दिया हुआ है P और Q और पूछा है उसने FRHL, तो अब क्या करें? P और Q और FRHL ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्वेश्चन शायद गलत होगा, इसलिए इसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो उनका एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैं बताता हूं कि इसको कैसे कंप्लीट करना है, या सिंपल से तरीके से इसको कैसे करते हैं। इसको हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, तो बेसिक से और एक एलिमिनेशन मेथड से, दोनों से हम करके देखेंगे। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे करेंगे। स्टेटमेंट दी गई है P इंटू Q, का मतलब है P इज द वाइफ ऑफ Q। यहां पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा समझना कि करना क्या है, कि यहां पर जो सिंबल दिए हुए हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का, इसका सिर्फ आपको रिलेशन देखना है कि रिलेशन जो दिया हुआ है यहां पर वाइफ, फादर, सन, सिस्टर, ये जो रिलेशन शो किए हुए हैं सिर्फ आपको इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, ना कि किसी और पर। P और Q एज इट इज होंगे, कई बार वो थोड़ी सी मिस्टेक कर देता है, बच्चे को कंफ्यूज कर देता है, और 3 ऑप्शन में PQ देगा और चौथे ऑप्शन में बीच में कहीं पर PQ की जगह QP कर देता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से जरूर पढ़ना। अब देख लेते हैं इसको कैसे डायग्राम से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है H प्लस I, और जमा का निशान किस में है? स्टेटमेंट में। तो H ये और I ये, यानी कि H इज द सन ऑफ Q। H इज द सन ऑफ Q, तो H क्या है? सन, यानी कि उसका जेंडर हमें पता है, जेंडर पता है तो हमने उसके ऊपर जमा का निशान लगा दिया कि H इज द सन ऑफ किसका? I का। तो I का बेटा कौन है? H बेटा है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर जमा का निशान लगा दिया। I डिवाइड बाई L, डिवाइड का मतलब क्या है? फादर, यानी कि I इज द फादर ऑफ L। I क्या है? फादर किसका? L का। अब I जो है वो H का भी फादर है और वो L का भी फादर है, तो यानी कि नीचे आएगा और इसके बराबर में कहीं पर आएगा। लेकिन यहां पर उसने L का कोई भी जेंडर यहां पर स्पेसिफाई नहीं किया है, एक्सप्लेन नहीं किया है कि ये जो L है ये लड़का है या लड़की, यानी कि इस H का ये भाई है या बहन, हमें नहीं पता, क्योंकि उसने क्वेश्चन में नहीं दिया। अपनी तरफ से हम अज्यूम नहीं करेंगे। अब देखते हैं क्या पूछा है, हाउ इज L रिलेटेड टू H, और इसी L का पूछा कि ये H से किस प्रकार संबंधित है। हमें ये तो पता है कि जो हाउ इज L रिलेटेड टू H, अब L जो है वो उसका भाई होगा। अब यहाँ पर देखो ये है L और ये है H, L और H की बात की गई है, तो L का हमें पता है, सॉरी H का हमें पता है, L का नहीं पता, और L का ही पूछा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या होगा, या तो ब्रदर या फिर सिस्टर। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, ब्रदर या सिस्टर। अगर आपके ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन दिया हुआ है ओब्लिक करके, तो आप इसके ऊपर टिक करोगे। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ
तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि नन ऑफ दीज और कांट बी डिटरमाइन में डिफरेंस होता है। हम नन ऑफ दीज ना करके यहां पर क्या करेंगे, कांट बी डिटरमाइन। तो दूसरा आंसर आपका क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन। कई बार वो क्या करता है क्वेश्चन के अंदर कि कांट बी डिटरमाइन ना देके वो ऑप्शन चेंज कर देगा थोड़ा सा। कांट बी डिटरमाइन की जगह वो क्या करेगा, डेटा इनएडिक्वेट, कि जो डेटा दिया गया है वो अपर्याप्त है। अपर्याप्त है बिल्कुल, क्योंकि हमें एल का जेंडर नहीं पता, और नहीं पता तो इसका मतलब क्या है, जो स्टेटमेंट है वो अधूरी है। तो स्टेटमेंट अधूरी होने की वजह से हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। अब यहां पर दो ऑप्शन बने आपके पास कि ब्रदर या सिस्टर अगर ऑप्शन में है तो आप इसके ऊपर टिक करोगे। अगर ब्रदर और सिस्टर ऑप्शन में नहीं है फिर आप कांट बी डिटरमाइन या डेटा इनएडिक्वेट जो भी ऑप्शन में है इन दोनों में से वो लगाओगे। क्लियर। तो इस टाइप से बिल्कुल सिंपल सा, देखो ईएसआईसी यूडीसी 2018 में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया है और मेरे ख्याल से 10 सेकंड लगी होंगी। और जब आप इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो 5 से 7 सेकंड ही लगेंगे, और एलिमिनेशन मेथड जब आप लगाओगे तो शायद 1 या 2 सेकंड में ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को देख लो। अगर खुद से करना चाहो इस क्वेश्चन को तो आप खुद से कर सकते हो, अदरवाइज मैं करवाऊंगा अभी। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो अगर आप खुद करना चाहते हो तो, और उसके बाद फिर मैं आगे कर सकता हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। F डिवाइड R, डिवाइड का मतलब क्या है, फादर, यानी कि F इज द फादर ऑफ R। अभी R का उसने जेंडर नहीं दिया तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे यहाँ पर। R इंटू एच, इंटू ये था तो R इज द वाइफ ऑफ Q, यानी कि R जो है वो वाइफ है किसकी, H की, और वाइफ है ये, तो इसका मतलब ये क्या होगा, हस्बैंड, यानी कि इसके ऊपर कैसा निशान आएगा, जमा का। अब उसने आगे दिया जमा का निशान, यानी कि H जमा L, H इज द सन ऑफ L, जो H है वो क्या है, सन किसका, L का, तो ये है L, और H L का सन है तो इसका मतलब F और L भी आपस में क्या है, शादीशुदा। L इज द वाइफ ऑफ H। अब उसने पूछा हाउ इज H रिलेटेड टू F। अब ये जो H है ये F का क्या लगेगा, तो H का देख लेते हैं, H क्या लगेगा, H की वाइफ, और H की वाइफ का पिता यानी कि H का ससुर, तो H का ससुर कौन है, F, और पूछा क्या उसने, H क्या लगेगा, तो ये क्या लगेगा उसका, दामाद लगेगा। दामाद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सन इन लॉ, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सन इन लॉ, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, दामाद। अगर F का पूछा होता कि F क्या लगेगा H का, हाउ इज F रिलेटेड टू H, स्टेटमेंट अगर उल्टी कर देता तो फिर हम क्या कहते हैं कि F जो है वो H का क्या लगेगा, ससुर लगेगा, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। हम डायग्राम बना लेते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस उसके ऊपर लगा देते हैं, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन को समझने में गड़बड़ कर देते हैं और वहीं पर हमारा आंसर गलत हो जाता है, जो पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फेर देता है और आपका नंबर भी कट जाता है। तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थी इसमें पहली टाइप कोडिंग ब्लड रिलेशन में। इसी की दूसरी टाइप देख लेते हैं, उसमें क्या करेगा वो। अब यहां पर उसने क्या दिया, जमा घटा गुना भाग देकर, और फिर उसने रिलेशन पूछा है। इसमें क्या करेगा, इसमें इसका उल्टा करेगा, इसमें रिलेशन देकर फिर आपको ऑप्शन देगा और फिर पूछेगा कि ये जो रिलेशन है ये कौन सा ऑप्शन कंप्लीट करता है। तो देख लेते हैं उसका भी एक एग्जांपल। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, अगर इसको नोट करना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं। तो जैसा कि हमने अभी बात की कि टाइप 2 में क्या करेगा, क्वेश्चन देकर, अब की बार वो रिलेशन देकर और फिर ऑप्शन देगा। पिछली बार क्या किया था कि उसने जमा घटा गुना भाग का जो सिंबल देकर फिर उसने रिलेशन पूछा था। अब की बार उसने क्या कर दिया उल्टा करके कि रिलेशन देकर और फिर जमा घटा गुना भाग का सिंबल पूछा कि ये कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसको फुलफिल करता है, ये जो स्टेटमेंट इसने पूछी उसको
फुलफिल करता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका टाइम भी बचेगा और एक्यूरेट आपका आंसर रहेगा। देख लेते हैं उसको कैसे करेंगे। अब यहां पर क्या पूछा उसने, सबसे पहला काम क्या करना है, एलिमिनेशन के लिए आपको पहला काम क्या करना है कि पूछा क्या है ये देखना है, मेल है या फीमेल। तो ग्रैंडफादर क्या है, मेल, यानी कि दादा या नाना जो भी है वो क्या होगा, मेल होगा। अब मेल के लिए यहां पर देखना है कि मेल किस किस को शो करता है, ब्रदर और फादर, यानी कि जमा और घटा का जो निशान है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब गुना और भाग दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फीमेल को। और हमने पूछा क्या है, मेल को। तो इसका मतलब मैं गुना और भाग यानी कि मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड का जो सिंबल है उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर सकता हूं। किस किस के बीच में, W और H के बीच में, या W के साथ लगता हुआ जो भी आपका दिया है, T दिया है या H दिया, जो भी दिया, W के साथ जो भी रिलेशन बना है उसमें आपका मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होना चाहिए, उसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड देख लेते हैं। यहां पर डिवाइड, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें क्या है, डिवाइड, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट, कट गए हैं। अब क्या बचा, एक ऑप्शन। अब एक ऑप्शन जो बचा वो हमारा क्या होगा, आंसर। अब देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ये चेक कर लेते हैं एक बार कि W माइनस टी, माइनस का मतलब क्या है, फादर, कि W इज द फादर ऑफ T एंड T माइनस H, फिर से माइनस, तो T माइनस H मतलब T इज द फादर ऑफ H, W इज द फादर ऑफ T एंड T इज द फादर ऑफ H। अब पूछा था कि W इज द ग्रैंडफादर ऑफ H, H का पिता और पिता का पिता दादा। तो W क्या बना, H का दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर, और यही तो उसने पूछा था क्वेश्चन के अंदर। तो हमारा ऑप्शन क्या था, पहला बिल्कुल सही था। तो एलिमिनेट मेथड से किया आपने, एक सेकंड भी पूरी नहीं लगी, आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, यानी कि सिंपल आधी सेकंड के अंदर आपके पास एक नंबर बिल्कुल फ्री में आ गया है। और ये जो क्वेश्चन है ये 2017 में एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं एसएससी सीएचएसएल। वैसे हुआ बना रखा कि एसएससी का पेपर इतना टफ आता है, एसएससी में ये होता है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डराने की बात है, ऐसा है नहीं कुछ भी। अब मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप रेगुलरली पढ़ोगे अच्छे से तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 50 में से 50 का स्कोर कर सकते हो, बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत में। अगर आप हर रोज अपने आप को रीजनिंग के लिए 20-25 मिनट या आधा घंटा भी दे दोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं 50 में से 50, 49 या 49.5 भी नहीं, फुल आउट ऑफ फुल 50 आउट ऑफ 50 का स्कोर आप इजीली कर सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, मेहनत करनी पड़ेगी, कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आपकी आंखों के सामने होगा, ज्यादा कुछ देर नहीं लगेगी। रीजनिंग बड़ा ही इजी सा सब्जेक्ट है इसको, जिसको हम अभी फिलहाल कर रहे हैं। और इन सभी क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस कहां से करोगे, अब ये भी बड़ी समस्या हो जाती है कई सारे बच्चों के सामने कि हमारे पास किताब तो है नहीं और पैसे है नहीं खरीदने के लिए, तो अब हम क्या करें। तो आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना, आपके पास सेल फोन है, स्मार्टफोन है, आपको क्या करना है, successrouter.com, ये यहां पर मैंने एक वेबसाइट का नाम लिखा है successrouter.com। जी हाँ, बिल्कुल सही देखा आपने, successrouter.com ये हमारी खुद की वेबसाइट है, जिस नाम से चैनल है उसी की वेबसाइट है जो हम लोगों ने डिजाइन की है। और इसके ऊपर आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जीके के भी मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे, मैथ्स के भी मिलेंगे, कंप्यूटर भी मिलेगा, करंट अफेयर भी मिलेगा, मिसलेनियस भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगी और अलग अलग स्टेट की जीके भी मिलेगी, लाइक हरियाणा की जीके, चंडीगढ़ की जीके, पंजाब की जीके, राजस्थान की जीके, उत्तर प्रदेश की जीके, छत्तीसगढ़ की जीके, है ना। तो इस टाइप से सारी की सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है।
आपको कुछ नहीं खरीदना। और इसी साइट के ऊपर जब आप जाओगे तो यहाँ पर पीडीएफ भी इजीली अवेलेबल हैं जो आप एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। और क्लिक करने के बाद जैसे ही आपने प्रैक्टिस की, आप इसी वेबसाइट के ऊपर जाकर अपने आप को रजिस्टर करके और टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो, अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपने इस टॉपिक के अंदर कितना अच्छा काम किया है या क्या क्या कमी है अभी जो आपको सुधारनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, successrouter.com पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना है, टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना है और अपना स्कोर चेक करना है। वहां पर जब आप उसको सबमिट करोगे तो उसके बाद हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा और हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी उसके नीचे होगा। अगर आपको वहां पर वो क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप वीडियो सॉल्यूशन भी उसका देख सकते हो और अपने आप को थोड़ा सा और ज्यादा डेवलप कर सकते हो, ताकि आप एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में बड़े ही अच्छे स्कोर के साथ आराम से पास कर सकते हो। ओके, तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं और इसी क्वेश्चन के साथ जो ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो गया है। यही 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 2 हमने आज किए हैं, 3 इससे लास्ट वीडियो में किए थे। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू।